तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया गया है, एक फ्लावर बेड दिया गया है, स्क्वायर फ्लावर बेड, जिसका साइड हमको 2 मीटर 80 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसके चारों तरफ से क्या हुआ है, एक स्ट्रिप लगाया गया है, जिससे क्या हुआ, इस फ्लावर बेड का साइज बढ़ गया है। यह स्ट्रिप का जो विड्थ है वह 30 सेंटीमीटर है। तो यूनिट तो हमको कन्वर्ट करना होगा। अब सवाल में हमको निकालने के लिए क्या दिया, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस फिगर में चेंजेस क्या आया। इस फिगर में दो फिगर बन गया, दो स्क्वायर बन गया। एक बाहर वाला ABCD, इसको हम आउटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और एक अंदर वाला EFGH, जो कि इनर स्क्वायर हो गया। तो हमको सवाल में निकालने के लिए कह रहा है पहला चीज़ की फाइंड एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड। जो इनलार्ज फ्लावर बेड है बड़ा वाला, उसका एरिया क्या होगा। और दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के एरिया में क्या इंक्रीज हुआ है। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है ना। इतना बड़ा क्षेत्र को यह क्या किया, कवर कर लिया, तो यही इंक्रीज होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पहले साइड लिखना होगा। तो साइड हमको इनर स्क्वायर का दे दिया है, साइड ऑफ इनर स्क्वायर कितना दिया है, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। जब इसका यूनिट आप चेंज करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2.8 मीटर हो जाएगा। विड्थ हमको दिया है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। इस 30 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में बदलेंगे तो 30/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ये जो एरिया है यहाँ पे और ये जो एरिया यहाँ पे है, इसको दो बार आप जोड़ देंगे, तो 2.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 2.8 प्लस 0.6 दैट इज़ 3.4 मीटर। आउटर स्क्वायर का साइड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.8 इंटू 2.8 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 को 2.8 से, तो क्या आ जाएगा, 7.84 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आउटर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 3.4 इंटू 3.4 दैट इज, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, कितना एरिया बढ़ गया फ्लावर बेड का, तो कितना एरिया, यही एरिया बढ़ा है ना। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले स्क्वायर से छोटे वाले स्क्वायर को डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया कितना आया, 11.56। इसको हम पहले एक लाइन लिख देते हैं, आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 11.56 माइनस 7.84 दैट इज कितना हो जाएगा, घटा लेने पे 3.72 मीटर स्क्वायर। ये तो इंक्रीज इन एरिया था। और एक क्या था कि फाइंड एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड। इनलार्ज मतलब जो बड़ा है उसका क्या एरिया होगा। तो बड़े वाले का एरिया तो आप यहाँ पे निकालें, 11.56 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो ये था इसका आंसर इनलार्ज का, और ये था इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एक पार्क दिया गया है, रेक्टेंगुलर पार्क, जिसके लेंथ ब्रेथ का रेशियो हमको दिया गया है 2:1 है। मीन्स लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है, 2:1 है, दिया गया है हमको ये चीज़। और इसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, 2 मीटर वाइड क्या है, 2 मीटर वाइड पाथ जो है इसके अंदर से है। अंदर से मतलब, अंदर से कहने का मतलब ये पूरा पार्क हो गया ABCD, और इसके अंदर से 2 मीटर वाइड जो है एक पाथ बनाया गया है। तो ये 2 मीटर वाइड पाथ हो गया। और इसके अलावा क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर हमको दिया गया है 240 मीटर। इसका पेरीमीटर 240 मीटर दिया गया है। अब कह रहा है इसमें कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ पे जो है मार्बल लगाना, गिट्टी लगाना, कुछ भी लगाना, इसका जो चार्ज है दिया गया है आपको 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, क्या चीज़ करने का टोटल कॉस्ट, तो इसको पेविंग करने का टोटल चार्जेस क्या होगा। जब इसका रेट आपको दे दिया है, कितना दिया है, 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है। इसको पेविंग करने का रेट आपको 80 रुपीज़ 80 पर मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो इसका रेट हमको दे दिया गया है, तो हमको क्या होगा, इसका एरिया निकालना होगा इस पाथ का। और एरिया में जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो उससे पहले हमको लेंथ ब्रेथ चाहिए, क्योंकि लेंथ ब्रेथ का हमको रेशियो दिया गया है। तो हम लिखेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क बी
2x एंड x, 2x एंड x मान लेंगे इसको हम, लेंथ को और ब्रेथ को। पार्क कहें तो या आउटर सर्कल, आउटर रेक्टेंगल कहें तो आउटर रेक्टेंगल ही ज़्यादा बेहतर होगा। पार्क फिर क्या क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो आउटर इस रेक्टेंगल, तो मान लिया 2x और x। जब हमारा ये पता चल गया तो हमको गिवन है पेरीमीटर कितना है हमारा, पेरीमीटर हमको 240 मीटर दिया गया है, 240 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज़ 240 मीटर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 240 मीटर। 2 से इस 240 को हम 120 टाइम्स कट कर सकते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 120। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं 120/3, दैट इज़ 40 मीटर। जब x 40 मीटर आ गया तो आपका लेंथ कितना हो गया, आउटर रेक्टेंगल का एल हो जाएगा आपको 40, एल कितना है 2x है, तो 2x दैट इज़ 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 मीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका, ब्रेथ x है तो 40 मीटर हो जाएगा। तो ये तो आपको पता चल गया आउटर रेक्टेंगल का। अब इसमें आपको पाथ पता है कि पाथ जो है विड्थ ऑफ पाथ कितना है, 2 मीटर है। अब चूँकि पार्क अंदर से है, इंटरनल वाला केस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का इसका लेंथ तो हमको पता हो गया 80 मीटर, और ये हमको पता चल गया कि 40 मीटर है। तो इस 80 मीटर में से हम जब इतना वाले एरिया को, ये वाले एरिया को और ये वाले एरिया को डिडक्ट कर देंगे तो हमको छोटा वाला पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बड़े वाले का लेंथ है उसमें से हम 2 + 2 को डिडक्ट कर देंगे तो 76 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ब्रेथ, इनर लेंथ को हम L मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इसको हम स्मॉल b मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो 40 इसका था, इसमें से हम 2 + 2 को डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। अब ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पाथ कैसे हो जाएगा, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसमें से हम छोटे वाले रेक्टेंगल को डिडक्ट कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पाथ पता चल जाएगा। तो हम निकलते हैं एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता है फार्मूला। तो आउटर रेक्टेंगल तो वो है, मीन्स 80 इंटू 40 माइनस 76 इंटू 36। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3200 हो जाएगा, 3200 माइनस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 76 इंटू 36 को तो आपको आता है 2736। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 464 मीटर स्क्वायर पाथ का एरिया आ जाएगा। चूँकि रेट आपको पता है कि 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है और एरिया भी पता चल गया, तो एरिया में जब आप रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 464 इंटू 480 रुपीज़ होगा, इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37120 हो जाएगा रुपीज़ में आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी सिंपल था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।